जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। भाइयों बहनों, 4 करोड़ श्रद्धालु भाग लेते हैं कांवड़ यात्रा में, गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच, और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी यात्रा निकलती है। भारत की आस्था की यात्रा है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठिए, टाटा जी बैठिए। देखिए समझिए, ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। जिगरा है टाइगर, दिमाग से हाइपर, आता माझी सटकली, तो गोली मारू जैसे स्नाइपर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से ही आह्वान करता था, और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य तो भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था। 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी, टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? और
यानी कोई क्या कर रहा है। हाँ, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां कहां से साजिशें हुई थी, अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है, और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। आपको लगता नहीं वहां पर प्रियंका गांधी जैसे लोगों को, पहले कांग्रेस के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते थे, प्रियंका वहां पर अब लोगों की मीटिंग करती है जो पहले मुकाबले में काफी भीड़ है। कौन लोग हैं उसमें, कौन लोग जा रहे हैं मीटिंग में? मीटिंग में हैं कौन? जो लोग जाते हैं मीटिंग में, जैसे सामने कैमरा आता है तो टोपी उतार करके जेब में रखते हैं और फिर मीटिंग से बाहर जाके अपनी टोपी पहन करके वो करते हैं। कौन सी टोपी? ठीक है ना, अब आप अनुमान कर सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं ना। देखिए, जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, प्रगति अच्छी नहीं लगती है, जिनको कोई मुद्दा नहीं बचा है दंगा करने का, फसाद करने का, अराजकता फैलाने का, वे लोग आज भोले भाले किसानों के कंधे में बंदूक रख करके फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। हज करने के लिए जब कोई भी जाता है, भारत का नागरिक या इस अखंड भारत का जो नागरिक है, कोई भी जाता है, उसकी पहचान भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में नहीं होती, एक हिंदू के रूप में उसकी पहचान होती है। ये हमारी पहचान है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। पता नहीं हम क्यों इसको धर्म, सनातन धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदू शब्द से इतनी चिढ़, समझ की वो है तो नहीं, जो भी है, जो इस पे जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो हमारी विरासत के इन प्रतीकों का अपमान करते हैं, जो अयोध्या, मथुरा, काशी को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करते, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति नहीं करते,
शक्तिपीठों का सम्मान नहीं करते, वही लोग हैं। ये क्लिप लगभग 3 मिनट की है। इस क्लिप में योगी आदित्यनाथ जी ने बताया हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिप है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। धर्म की बात छेड़ दी। अब ये कई बार लगता है कि योगी जो हैं जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक मॉडल हिंदू स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, एक योगी के रूप में मेरा एक ही धर्म है और वह धर्म है मेरा राष्ट्र धर्म। देखिए, जब आप हिंदू की बात करते हैं तो लोग उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, लेकिन मैं इसको गलत परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं लेता। आपने कहीं कहा था हर भारतीय हिंदू है, आपने कहा हर भारतीय हिंदू है। भारत की पहचान ही हिंदू है। देखिए, जब हम भारत बोलते हैं तो भारत हमारी भौगोलिक सीमा को प्रदर्शित करता है। हमारी भौगोलिक सीमा आज उत्तर में कश्मीर से लेकर के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूरब में अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक का ये पूरा भूभाग हमारा भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा तक में आ जाता है। लेकिन जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक सीमाओं को भी हमें आभास कराता है। ये हिमालय से लेकर के हिंदू कुष्ठ सुदूर दक्षिण तक, और आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जो हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपरा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई राम की परंपरा से, कोई बुद्ध की परंपरा से, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के और पश्चिम तक आप चले जाइए, जैसे दुर्भाग्य से आज हिंदू को श्रृंखला कहते हैं, वहां तक का एहसास हमें कराता है। तो ये हिंदूपन का ये भाव हमें एक व्यापकता देता है, एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम करता है। अगर दक्षिण भारत का एक कोई सनातन हिंदू धर्मावलंबी मानसरोवर की यात्रा में जाता है या कोई भारतवासी जाता है, इसलिए जाता है कि कैलाश मानसरोवर हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है, रहा है, अतीत के उन कालखंडों से रहा है जब हो सकता है जाति, मत, पंथ, मजहब और राष्ट्र की सीमाएं इस रूप में नहीं रहेंगी। उस कालखंड में भी ये था। तो हम उस हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए एक व्यापक अवधारणा है। उस व्यापक अवधारणा को अगर हम लोग और भारत का हर नागरिक स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत और अच्छी बढ़ सकती है और मजबूती के साथ हम दुनिया के सामने। मैं तो इसलिए कहूँ कि राजनीति में हर आदमी देखता है व्यक्ति को, जैसे आपने कहा कि मैं राष्ट्र धर्म मेरा धर्म है, परंतु जो आपने कहा सांस्कृतिक जो भाषा है उस हिसाब से, आपके हिसाब से भारत ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोलिक दृष्टि से हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र कल्चरली हो गया ना। भारत तो कल्चरली है ही, भारत उस चीज को मानता ही, हर हिंदू राष्ट्र हो गया ना आपके। राम कृष्ण शंकर की परंपरा के साथ देखिए, हिंदू की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदू कोई चीज अपनी थोपता नहीं। हम अपनी बात को कभी थोपते नहीं किसी पे। नहीं, मैं जो योगी जी कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम अपनी बात को किसी पे थोपते नहीं थोपते, बिल्कुल सहनशीलता बहुत ज्यादा है। सहनशीलता की बात नहीं, हम अपनी बात नहीं थोपते। हम तो हिंदू पे भी नहीं थोपते हैं। आपकी मर्जी मंदिर आए, आपकी मर्जी ना आए, आपकी मर्जी आप किसी एक इष्ट देव को माने, आपकी मर्जी आप बहुदेववादी बने, जो आपकी मर्जी है। कि जो मैं आपको इस बार उठा रहा हूं कि मेरा ये मानना है, ये वस्त्र जो है ना, इसको इस दृष्टि से देखा जाता है कि हिंदुत्व है ये। मैं क्या कर रहा हूं, हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हिंदुत्व सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, पर्याय नहीं हो सकता है। और हिंदू हमारी पहचान है। अपनी पहचान को विस्मृत करके, अपने अतीत से भटक करके कोई व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वही लगता है ना कि लोग कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं मुख्यमंत्री के अंदर, यूपी की, उत्तर प्रदेश की पहचान ही बदल दिया आपने। पहले यूपी को जाना जाता था सारे विश्व के अंदर कि वहाँ आगरा है, ताजमहल है। जब से आप यहाँ पर आए हैं, लोग कहते हैं वाराणसी भी वहाँ पर है, मथुरा भी वहाँ पर है, प्रयागराज भी वहाँ पर है। ये आपका एक डेलिब्रेट, एक सोचा समझा प्लान था जिसके मुताबिक आपने उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी। देखिए, छवि मैंने बदली नहीं, उत्तर प्रदेश की छवि पहले से बदली है। अयोध्या पहले से है, हाँ, पर लोग जानते नहीं थे। पहले से है, काशी पहले से है, प्रयागराज पहले से है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से अगर कोई है तो उनमें से ये सभी हैं। अयोध्या विगत 12,000 वर्षों से, और मैं कहता हूं सृष्टि का पहला राजा मनु की राजधानी अयोध्या रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस सूर्य वंश में पैदा हुए थे, उस सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या रही है। और वही अयोध्या आज विश्व मानचित्र पर एक बार फिर से उभर करके सामने आ रही है।
पहले तो मोदी जी की वजह से आ गई, फिर आपने जिस तरह से उसका ये जो कुछ भी प्रेरणा है, आज अगर हम एक सफल कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे करते हैं तो ये प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का ही है। अगर सफलता की, भाई कुंभ का मतलब भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता ये नहीं होना चाहिए। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक कैसे बने, इस पे फोकस होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठक करते हैं, राज्य सरकार को मार्गदर्शन करते हैं, उस प्रकार से लोगों को ट्रेंड करते हैं। उसका परिणाम है कि राज्य सरकार उसका श्रेय भी ली और राज्य सरकार ने उसको फॉलो किया, उसका श्रेय भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। तो ये चीजें प्रयागराज का इतिहास विगत 12,000 वर्षों से सब जानते थे पहले, पर उनका नाम कोई नहीं लेता था ना। आप जब से आप मुख्यमंत्री बने, मुझे अपनी विरासत पे गौरव की अनुभूति है। तो आप उसको, मैं गौरव या आप उस तरह से प्रयास कर रहे थे कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये केवल आगरा के ताजमहल ये मेरा दायित्व भी है कि मैं अपनी परंपरा और अपने संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करूं और उसके पौराणिक परंपरा के साथ और नामों के साथ उसको जोड़ करके लोगों को क्योंकि आपने नाम भी बहुत बदले, आपने मुगलसराय स्टेशन से लेकर हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, क्योंकि उसकी पौराणिक पहचान थी। वो उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके साथ जुड़ी हुई थी, लोगों की भावनाएं उस भाव के साथ जुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा लोगों ने किस सकारात्मक भाव के साथ उसको लिया। सभी पक्षों ने ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं यूपी में जिनके नाम पौराणिक हैं, आपने वो तो बदले नहीं। समय बताएगा क्या होना है, लेकिन सवाल ये है कि योजना है बाकी सिटीज का नाम भी बदलने का, जोड़ने का, इतिहास के साथ, देखिए संस्कृति के साथ। हम लोग वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जी करके लोक कल्याण का भाव जितने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत से आपने अर्थव्यवस्था का जो प्रारूप बनाया वो तो भविष्य के लिए बनाया है, तो भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? वर्तमान में रह करके भविष्य की योजनाएं बनती हैं। मतलब आपके दिमाग में ये है कि कुछ और सिटीज, जो सिटी ऐसे शहर हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं हिंदुस्तान की कल्चर से, उनके नाम और भी बदले जाएंगे ना बाद में, अगर जरूरत पड़ी तो। मैं क्या करूं, अभी तो हमें जहां पे जो हमारी दृष्टि में आया है वहां पे हम लोगों ने उस प्रकार का कार्य किया है। आने वाले समय में अभी देखते रहिए, अभी मैं बोल दूंगा तो आपका मुद्दा ही नहीं बचेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछा किसी सिटी का बदलने वाले हैं, मतलब आपकी योजना में वो है कि नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो फिर आपको मुद्दा कहाँ बचेगा। नहीं, मुद्दा क्या, मैं और मुद्दे पे मुद्दा, मतलब आप मुद्दा तो नहीं है, ये मुद्दा तो बन नहीं सकता कि आपने सिटी का नाम बदला। भविष्य के मुद्दों के लिए भी मैं कोई आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका, नहीं, हम लोगों ने तो कभी इस चीज को नहीं माना। हम लोग तो इस बात को मान के चलते रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं थकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार। और महोदय, यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार, यही है हमारा आधार। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ, किसी पर्व और त्योहार को कोई मनाने से रोक नहीं सकता, कोई भी यात्रा वहां पर आज प्रतिबंधित नहीं है। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहां की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था, या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहां की सरकार ने मुहर्रम की जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पड़ने देंगे। देखिए, जय श्री राम उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, पश्चिमी बंगाल में भी चलेगा, पूरे देश में भी चलेगा। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी जय श्री राम का विरोध करते थे। आज उनकी दुर्गति देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, तो रामायण काल से हो रहा है। जो राम का द्रोही है उसको कहीं जगह नहीं मिलती है,
और मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कम से कम जय श्री राम बोलने पर तो प्रतिबंध न लगाएं, अन्यथा देश की जनता ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं करेगी। और बंगाल की जनता तो ये तय कर चुकी है कि जो राम के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे। कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसी राहुल गांधी आजकल याद दिलाते हैं कि मंदिर का ताला उनके पिताजी ने खुलवाया था, राजीव जी ने, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा मदद की है मंदिर की प्रक्रिया में, और अगर हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम बनाएंगे मंदिर। 2004 से 2014 तक क्या कर रहे थे राहुल गांधी? उस समय पहल किए होते तो बहुत अच्छा होता। उससे पहले भी 91 से लेकर 96 तक राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब भी उन्होंने कोई पहल क्यों नहीं की? समस्या राहुल गांधी की यह है कि राहुल गांधी को जितना लिख के देंगे वो उतना इमला पढ़ लेते हैं, उसके सिवाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बराबर बनी रहे, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार देना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। यदि आपने अपने इस चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी चीज़ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो शिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है।